आज इस प्रकार से नेत्र से आंसू बह रहे हैं और भगवान की आंसू बह रही है। भगवान ने आंसुओं से सुदामा जी महाराज के चरण को धोया और इस प्रकार से बराबरी में बैठाया और कहा, ए सुदामा भैया, थक गया क्या? क्या बताऊं, थोड़ा सा तो लगा था। कहा, अच्छा तू जो आ गया ना, बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया किया। ये बताओ सुदामा भैया, तुझे रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? बोले हाँ हाँ, कहीं कहीं होगी तो अच्छा चल सुदामा भैया, इस सारी बात बताओ। तुझे भाभी ने, तू जो यहाँ आया, अच्छा चल तू ये बता, तू जो यहाँ आया तो शादी वादी की कि नहीं? कहा, शादी तो किया, पर मेरी शादी हड़बड़ी में हुई। कैसे? सुदामा ने कहा, मेरी शादी हड़बड़ी में हुई। क्यों? बोले क्या बताऊं, मैं बाप का एक लौता बेटा था और मेरे पिताजी की तबीयत जब बिगड़ गई ना, तो मेरे पिताजी ने हड़बड़ी में शादी जल्दी से करा दिया कि एक ही बेटा है, अपने आंखों से एक बेटे की शादी देख लेगा। ए भैया, अच्छा तू शादी कर लिया? अरे सुदामा भैया, तू शादी कर लिया और मुझे निमंत्रण नहीं दिया? बोले क्या बताऊं कन्हैया, तू जो शादी किया ना, मैं जो शादी किया ना, तो हड़बड़ी में मेरे पिताजी शादी कर दिए, इसलिए आपको हड़बड़ी से कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए तुझे निमंत्रण नहीं किया। अच्छा कुछ कुछ है? बोले हाँ, चार ठो है, चार बेटा है। अच्छा तो ये बताओ, जब भाभी हो गई, 4 बेटा हो गया, जो तू यहाँ जो आया, तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट भेजी है कि नहीं? अब तुम्हारा ये चावल है। सुदामा जी विचार करते हैं, ये चावल तो ये खाने वाला है नहीं, और इनकी भाभी ने चावल भेजी है, मैं कैसे दूं? शर्म के मारे ये पीछे वाले जो तकिया था, तकिए के अंदर में रख दिया। भगवान ने देखा, ए रुक सुदामा भैया, क्या हुआ? अरे तू क्या लुका रहा है, क्या चुरा रहा है, कुछ छिपा रहा है? नहीं कुछ नहीं। अरे इधर, फिर इधर से इधर क्या, इधर, अरे मेरे इधर, रुक इधर। अरे बात, इधर हाथ करते हैं तो भगवान इधर करते हैं, इधर जब करते हैं तो इधर हाथ करते हैं। अरे भैया काहे चुराता है? रोक, ऐसे नहीं समझेगा। ए सुदामा भैया, तुम जो कहा कि 4 बेटा है, 4 बेटा का नाम नहीं बताया, और चारों बेटा के बारे में ये तो नहीं कहा कि इतना बड़ा है, कितना बड़ा। अच्छा मैं पूछूं बात? हाँ पूछो। बोले कि जो सबसे छोटा बेटा है कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा है। कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा। बोले उससे जो बड़ा है? तो बोले उससे बड़ा इतना बड़ा। उससे बड़ा जो है? बोले इतना बड़ा। अच्छा ये बताओ सुदामा भैया, 3 बेटा इतना बड़ा है, और जो सबसे बड़ा बेटा है बोले इतना बड़ा। अरे वाह सुदामा भैया, आज उस दिन भी चोरी चोर का था, आज भी तो चोर रह गया, तो चोरी आज भी करता है सुदामा भैया। बाहर सुदामा भैया, ये तो पकड़ा गया। एक तो तूने शादी किया, निमंत्रण नहीं दिया, और शादी करने के बाद तुझे बाल बच्चा भी हुआ, और तो जब तुझे भाभी ने कुछ भेंट भेजी है तो तू कुछ मुझे दिया नहीं। पोटली को खोल करके देखा, आहा वाह भाभी वाह, क्या बात है। अब सुदामा जी देख रहे हैं, ये चावल की पोटली को खोल रहे हैं। महाराज चावल की पोटली को खोल करके देखा, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। क्या? क्यों? आहा भाभी, इस 4 घरों से चूड़ा भेजी है, इसलिए कहीं टूटा चावल है, कहीं टूटा हुआ चूड़ा है, कहीं पूरा सुंदर चूड़ा है। और यह चूड़ा कहा, वाह भाभी वाह, आपने जो किया बहुत कमाल की बात किया। और चावल को एक मुट्ठी लिया, एक मुट्ठी चावल लेकर के भगवान ने मुख में देना चाहा, एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी को भी खाया।
दो मुट्ठी में दो लोग, पहली मुट्ठी में पहले लोग, दूसरी मुट्ठी में दो लोग, और जैसे तीसरी मुट्ठी महाराज तीसरी मुट्ठी उठाया, जैसे खाने का प्रयास किया, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? अरे आपको सुदामा बनना है क्या? आप महाराज ये चावल खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। अरे दो मुट्ठी में दो लोग दे दिया आपने, और तीसरी मुट्ठी में आप तीसरी मुट्ठी पे खाना चाह रहे हो। ये तीसरी मुट्ठी में तीनों लोग अगर दे दोगे तो फिर सुदामा की हालत तेरी हो जाएगी, और जो सुदामा आ जाए वो आपके जैसा वो सुदामा हो जाएगा। इसलिए कन्हैया, एक कन्हैया रुक रुक रुक, देख, अरे भाभी ने भेंट तो भेज दिया, पर तूने सब जो खा लिया। अब ये जो लोक लोक की बात कर रहे हो ना, ये मुझे लोक और परलोक मुझे नहीं चाहिए। कन्हैया, ए भैया, ए सुदामा भैया, आप चुप रहो। आज अब तो पहले मैंने कह रहा था तुझसे बोलने के लिए, अब थोड़ी नहीं कहूंगा तुझे बोलने के लिए। अब तू चुप रहे, जो करना है ना मैं करूंगा। अच्छा कर, क्या करता है महाराज? आज दो मुट्ठी खाए, दो लोग सुदामा के नाम कर दिए, और वह सुदामा पूरी हुआ। रातों रात विश्वकर्मा भगवान को भगवान ने आदेश दिया कि जाओ, मेरा जो सुदामा भैया है, जहां झोपड़ी सुदामा भैया की है, वो झोपड़ी को महल बना देना, जा करके करो ऐसा। विश्वकर्मा भगवान रात्रि में आया सुदामापुरी में आकर के अब सुशीला के पास आए कि प्रभु की कृपा हुई है, आपने जो किया ना, प्रभु बहुत प्रसन्न है। क्या प्रसन्न है? बोले वो प्रसन्न होकर के कहा आपको महल, आपकी ये महल बन जाए। आज सुशीला जी से भी सीखने की बात है। सुशीला ने कहा, हे प्रभु आप क्या करने आए हैं? बोले आपका घर मकान बनाने के लिए आया हूं। महल? अच्छा महल, हाँ। बोले एक बात बताऊं प्रभु, मुझे पहले महल नहीं चाहिए, पहले पूरे सुदामापुरी का महल बनाओ। जिनका घर नहीं, जिनके पास कोई रहने का ठहार नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का घर बनाओ। सबका जब घर हो जाए तब तो मेरा घर बना देना, तब मैं समझूंगा कि परमात्मा प्रसन्न हुए, वह द्वारिकाधीश प्रसन्न हुए हैं जो आपके आदेश। ऐसा विश्वकर्मा ने कहा, और पूरे सुदामापुरी को सुंदर महल बनाया, और तब अंत में सुदामा जी महाराज का महल बनाया। और महल बना करके इतने सुंदर दिव्य, उस समय वह सुशीला फटी वस्त्र में रहती थी, भूख लगती थी तो कुछ खाती नहीं थी, पानी पीकर रह जाती थी। और आज वही सुदामा जी की पत्नी सुशीला ये लंबी चौड़ी मोटी हो गई, एकदम चकाचक हो गई, देखने में सुंदरी बन गई। भगवान ने आज ऐसा बनाया। और उसके बाद अब सुदामा भैया यहाँ से कहते हैं, एक कन्हैया तुम्हारी भाभी बेचैन होती होगी, चिंता करती होगी, एक काम कर, अब मुझे जाने की अनुमति दे दे। जाएगा तू? कन्हैया ने कहा, जाएगा तू? हाँ मैं जाऊंगा। और कहा ठीक है। जो एक वस्त्र दिया था, अंत में जब कुछ नहीं मांगा तो वह जो वस्त्र पहनाया था भगवान ने वह भी ले लिया, तो मांगा ही नहीं कुछ। और कहा आएगी आज की ये गरीबी जो देखने की बात है, भगवान प्रसन्न है, लेकिन आज वस्त्र ही दिया था ले लिया। अरे जाओ तो भैया, तू घर को तो जाओ, घर में जाओ तो पता चलेगा। और निकले वहां से। आगे आगे सुदामा भैया आए और पीछे से भगवान भी आए। सुंदर महल है, उस महल को देख करके सुदामा भैया ने पहचान नहीं पाया कि ये घर कौन सा है और किसका घर है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके दासियां वहां खट रही है, पहरेदार है महाराज। एक पहरेदारों ने देखा, ए सुदामा भैया ये तो लगता है वही ब्राह्मण है जो ब्राह्मण कुछ दिन पहले द्वारिकाधीश से मिलने गए थे, लग रहा है कि वही है। और जैसे महाराज गए, पीछे से आवाज दिया, ए पंडित जी रुकिए 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 रुकिए। क्या बात है? बोले ओ आप वही पंडित जी है ना?
कौन पंडित जी? जो कुछ दिन पहले सुधा द्वारकाधीश से मिलने गए थे। हाँ हाँ, क्या बात है? बोले मैं आपका दरबान हूँ। आपके दरबान? हाँ, आपका दरबान हूँ। आप मेरे दरबान भला कैसे हो सकते हैं? अरे मेरी तो झोपड़ी थी, वो मेरे गरीब का घर था, और मेरी जो पत्नी है सुशीला थी, बड़ी सुंदर सुशीला थी, लेकिन वो भी उसी प्रकार की थी। गरीबी का जो जीवन होता है वैसे ही थी। तो हे प्रभु, पंडित जी आपको बताओ, अरे आज आपका घर ये महल है, महल। अच्छा, आइए कुछ बातों का ये जाते जाते सुदामा जी को विदाई में कुछ दान आया है। आप हैं आयुष बादल महादेवपुर से 101 रुपये का चढ़ावा आया है। आप हैं आलोक कुमार महादेवपुर से 100 रुपये। आप हैं अक्षय कुमार और करण बरन से 51 रुपये। ठाकुर जी के चरणों में दान। आप हैं केदार सिंह महादेवपुर से झांकी कलाकार राम कृपाल सिंह को 101 रुपये। आप सबों को भाग्य बिहारी की तरफ से, द्वारकाधीश भगवान की तरफ से, इसी तरह जिस तरह सुदामा जी को आज आशीर्वाद मिला, इस तरह आशीर्वाद मिले और सब खुशी संपन्न रहे। बोली भाग्य बिहारी लाल की। महाराज आज जब कहा है पंडित जी, अरे यही महल है, यही महल है आपका। अच्छा, यही महल है? हाँ। महाराज यही महल है। अच्छा, तो यही महल है? हाँ। ये कहां से महल आया? बोले आप जो द्वारकाधीश से मिलने गए थे प्रभु, वही महल है। अच्छा, ये महल है? हाँ। अच्छा, मेरी पत्नी कहाँ है? बोले आपकी पत्नी तो कहने की बात क्या है प्रभु, चलिए तो मैं मिलाता हूँ। और जैसे वहां से निकले प्रभु, वहां से जा करके देखा एकदम सेठ की तरह, मरवारिन की तरह, सोने के हीरे के जेवर पहन करके छम छम करते हुए आ रहे हैं। महाराज सुदामा जी ने देखा, अरे देवी आप कौन? बोले अजय आप पहचानते नहीं हो क्या? आपकी भार्या हूं, आपकी पत्नी हूं ना, आप पहचानते नहीं हो? ओ अच्छा, वही सुशीला हो? हाँ मैं सुशीला हूं प्रभु। अच्छा, तो यही नाटक था, मुझे ये भेजने के लिए यही नाटक था कि मैं उधर जाऊं और तेरा ये महल और तेरा ये श्रृंगार मोटी चौड़ी होकर गई है। हाँ? अरे तो अब आज के बाद इसी घर में तू रहोगी, और मैं तुझे यही चाहिए ना? हाँ प्रभु ये चाहिए, पर आपके साथ चाहिए। आपके साथ नहीं तो फिर ये नहीं चाहिए। अरे मैंने कभी कहा कि ऐसा महल बनना चाहिए, ऐसा तुम होना चाहिए, तुझे ऐसा दिखना चाहिए? हे प्रभु, अरे आइए, मैंने कुछ कहा नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा हुई, वो आपकी द्वारकाधीश मित्र की कृपा है कि आप जो गए तो ये उनकी कृपा हो गई। उनकी ही कृपा से ये सारे महल है, ये सारे मेरी जो ये इस प्रकार से मुझे देख रहे हैं ना प्रभु, सभी सारी उनकी कृपा है। अच्छा देवी तू इस घर में रहा, मैं निकलता हूँ। मुझे इस घर नहीं चाहिए, मुझे इस घर में रहना नहीं है, मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। और जब निकलने लगे सुदामा जी महाराज, फिर अंदर से भगवान स्वयं, ए सुदामा भैया रुक 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 रुक। जैसे सुदामा भैया को कहा रुक रुक, देखा अरे कन्हैया तू मेरे घर से निकल रहा है, तू तो द्वारका में था। काहे भैया आप जो आ रहे थे ना पीछे से, आपके पीछे पीछे मैं भी आ गया। तो ओ ये सब बात नहीं है, कोई बात इसमें बहुत बड़ा राज है। क्या राज है? कोई राज नहीं है। ए सुदामा भैया झूठ मूठ मत बात बोल, फालतू बात मत कर। अरे कोई राज नहीं है,
अरे राज नहीं है तो ये तुम भी ऐसा और महल बन गया और ऐसा ये भाभी की ये दृश्य ये शरीर ऐसे बोले ये ना आपकी भक्ति की करामत है कन्हैया सुदामा भैया ना ये मुझे नहीं चाहिए। अब तुम्हारी भाभी अगर यही तुझे देना था तो आज के बाद तुम्हारी भाभी हीरे की दाल बनाए, सोने की भात बनाए, चांदी की भुजिया बनाए और सुंदर महल में रह करके पाए। आज के बाद में इस महल में मुझे रहना ही नहीं है। अरे सुदामा भैया अरे ये तुम्हारे घर मैंने तुझे रहने के लिए नहीं दिया, ये भाभी को और बच्चे को दिया। एक काम कर सुदामा भैया, मैं तुम्हारे लिए ये महल नहीं, ये एक मंदिर छोटा सा बनाता हूँ, मंदिर में रहोगे ना। मुझे वो मंदिर बिल्डिंग वाले मंदिर महल वाले मंदिर नहीं चाहिए। अरे मेरा मन मंदिर हो जाए सुंदर, बस मुझे ये चाहिए। आहा विपदो नो विपदः संपदो नो संपदः। एक नैया, अरे विपत्ति को वो विपत्ति नहीं कहते जो तूने विपत्ति मुझे दिया था, और संपत्ति को भी वह संपत्ति नहीं कहते जो तूने आज दिया। ये मुझे नहीं चाहिए कन्हैया। तो कि विपदे विस्मृति विष्णु संपद नारायण स्मृति। अरे जिस संपत्ति तो उसे कहते हैं जिस संपत्ति को रात दिन तुम्हारे नाम की जो रटना जिसे लग जाए वह सबसे बड़ी संपत्ति है कन्हैया। वो नारायण की नाम वह सबसे बड़ी संपत्ति है और मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। ए सुदामा भैया, अरे मैंने ये कुछ संपत्ति नहीं दिया सुदामा भैया, इसे मेरी प्रसाद समझ लो। अरे प्रसाद, ये प्रसाद है, ये प्रसाद को ये, हाँ सुदामा भैया ये प्रसाद है। अरे भाभी को देख करके मुझे लगा इसलिए मैंने प्रसाद दिया। आप ये छोटी सी मंदिर बना देता हूँ, इसी मंदिर में तू रह। चल तू आज कह दिया तो मैं इसी में रहूंगा। आज के बाद मैं ये महल में जाऊँ। हाँ भैया तू यही इसी मंदिर में रह और पूजा करते हो ना, तुझे भगवान का नाम चाहिए ना, तू स्मरण करते रहे इसी मंदिर में, तू वहां नहीं जाना। अच्छा सुदामा भैया ने कहा अच्छा ये बताओ कन्हैया, तुमने सब कुछ पूछ लिया, तुमने शादी किया कि नहीं, तुझे बेटा है कि नहीं, कितना बेटा है, कितना बड़ा है, सब कुछ मुझसे पूछ लिया। मैंने तुझे बता भी दिया कि मेरी शादी हड़बड़ी में हुई। अरे कन्हैया तूने बताया नहीं, तू शादी किया कि नहीं शादी किया, क्या कैसे हो, कैसे रह रहे हो, तूने बताया नहीं। बोले ऐ सुदामा भैया मैं बताऊं, तुम्हारी बात तो थोड़ी बहुत अजीब है, पर मेरी जो बात सुनोगे ना तो मेरी बात तो बड़ा गजब लगेगा। क्या हो, क्या गजब है बताओ। मेरी शादी हड़बड़ी में। बोले तुम्हारी शादी हड़बड़ी में और मेरी शादी सब गड़बड़ी में। अरे ये सब मतलब? बोले क्या बताऊं सुदामा भैया, तो बड़ा छो ना, तो भवो का आशीर्वाद देवो ना, देता तोरा हाथे न उठतो। अरे सब मतलब क्या हुआ, पहले खोल के बताओ, कितनी शादी करी? बोले की बताइए सुदामा भैया, 16,108। अरे है 16,108। बस क्या बोला? इस 16,108 है। हाँ 16,108 लानी बराबरी तोरा बोलेला जे तो आशीर्वाद सबक दियो। कल क्या अच्छा बोला दियो आशीर्वाद है तोरो छो रूप बनी भव सुहागवती भव। हटो ना दूसरा ना है छो जामवंती सुहागवती भव, सुहागवती भव है छो जामवंती सुहागवती भव, है छो लक्ष्मण सुहागवती। अरे है कथा से तो करी के नाला जमता। अब हमरा हाथ ही ने उठे, एक कम कर सबरा बदनाम तो ही प्रणाम कर, तोरा है कहे बारे आशीर्वाद दे तो जाके सबक दे दे हम ने पारबो।
कहने के सुहागवती भव कहते कहते हो लागले सुहागवती भव बाबा करे करे लगे। अब बोल है नहीं करे लगे मने बाबा वो का आशीर्वाद सुहागवती भव आ सुहागवती भूला गए भ कल कहे सुन कन्हैया हम माने पर बोतल है तस्रीफ बाप रहे तो केना में डील करे छ तो ई करिया भाई हम तोरा तो कोड़ लागिले तोरा आशीर्वाद दे छ तो सब एक जग दे दे। अच्छा कन्हैया ये बता अरे है तुझे शादी 16,108 कैसे है सब है बाल बच्चा कल कर की बताइयो सुदामा भैया सब ऐसे 10 बेटा सारे एक तो बेटी कल के बाप रे बाप गाड़ी कहो ससुराल जाए छै ने कल के ससुराल तो जाए छै तो सब है जाए छै कि एक एक कल के सब है जाए छै सब है के तो जाए छै आ सब है के लेके जाए छै कल एक के बार बैठा छै सब अब बताओ एक तो बसों में तो जेते जब सब दुल्हन नहीं जा पाते तो 50 नहीं कमा देते 60-65 तो सीट ले छै की कट रहे छै अब 52 सीट आ गुना करिए 16,108 आ सब 10-11 बच्चा हैं ट्रेनों में जो करते हमरा लगे ट्रेनों में उठते महाराज बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से कहा चलो आशीर्वाद दिया चलो तुमने जो किया आज तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कन्हैया तू सदा फलीभूत रहेगा फल मिलता रहेगा तू आजाद रहेगा तू जिसको आशीर्वाद देगा तेरा आशीर्वाद भी फलीभूत होगा। और तुमने भाभी को ये संपत्ति दे करके ठीक नहीं किया यही मुझे दुख लगा भैया ए सुदामा भैया सब माफ कर देना। अरे भाभी को देख करके ना बच्चे को देख करके दया आ गई तुम तो मेरी भक्ति कर देते ना इसलिए तुझे ये सारी बात तुझे उतनी पता नहीं चलेगी कष्ट नहीं होगा। पर आज भाभी को मन हुआ कि भाभी को इतना संपत्ति दे दे कि भाभी आजाद से बच्चे को भरण पोषण पालन सब पोषण कर सके इसलिए मैंने दिया। आप इसी मंदिर में गुणगान करो भैया। और इस प्रकार से सुदामा और भगवान का मिलन हुआ सारी कहानियां बताई और आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद दे करके अब वह जो परीक्षित ने कथा श्रवण किया और सुखदेव जी ने जो कराया महाराज बहुत सारे कथाएं तो बहुत है लेकिन मैंने जहां तक आप लोगों को 7 दिन तक सुनाया ये गुरु की कृपा से मैंने आप लोगों को जहां तक समझा पाया समझ लीजिए इतना ही मेरे पास ज्ञान था। और जो मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। मेरे जितने भी वादक है वाद्य यंत्र है इन लोगों के तरफ से मैं भी माफी मांगता हूँ और क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। 7 दिनों में तो रोने बहुत कुछ में बोलने हो गए नहीं है खाना नया है खेलो तो है हाथ नहीं उठेलो कहले दुख दिलिया 7 दिन केकरा 7 दिन दुख दिलिया हाथ उठाओ हैं तोरा ने दिलिया 7 दिन दुख तोरा दिलिया आपने इसने कुछ दिलिया जी 7 दिन में एक के बाबा कल का 7 दिन में आप प्यार दे के चले गए हैं अब तोरा से कुछ नहीं बोला एक मतलब चाहे हमरा से नाराज छ तोरा से के नाराज छ हाथ उठाइए आ खुश के छ और लोगों देखी खातो मैं उठल को हम उठाओ तब हम उठाओ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब आइए